बेटा इसके पहले के क्लास में हमने देखा था कि ARR और ROI कैलकुलेट किया जाता है। तो उस समय हम अपना जो एनुअल कैश इनफ्लोज होता है उसको किस फॉर्म में लेते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, और उसमें जो एडी का मेथड था उसको भी मैंने बताया था। तो ARR में आज मैं रिवाइज उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उसके बाद ये जो सेक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसके मेथड्स हैं प्रपोजल अप्राइजल के, इसकी स्टडी करेंगे। तो आज लास्ट ROI मेथड पर, तो इसमें जो ACF होता है मैंने बताया था कि आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन का होता है। अगर आपके पास एनुअल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में रहता है तब आप एडी का कैलकुलेशन करते हैं और एडी को माइनस करते हैं। अदरवाइज दिए हुए जो भी एनुअल कैश इनफ्लोज होते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन होते हैं, इसको लेके सीधे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फार्मूला मैंने बताया था ROI का, तो ROI एंड ARR के लिए जो फार्मूला था उस फार्मूले में आप एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज माइनस एडी अपॉन इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100 का फार्मूला लेते हैं। जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, जब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो उस समय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज माइनस एडी अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए फार्मूला मैंने बताया था, क्या होता है यहाँ पर, इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 होता है। वर्किंग कैपिटल दिए जाते हैं, वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर आप प्लस WC कर लेते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो इससे आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल जाता है, उसकी जो भी वैल्यू निकलती है उसको यहाँ पर पुट किया जाता है और ऊपर में एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज लिए जाते हैं। मीन्स जितनी ईयर के आपको एनुअल कैश इनफ्लोज दिए जाते हैं उसका एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं। यही आपको एडजस्टमेंट करना होता है। तो सपोज आपके पास एनुअल कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया होगा, तो बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिए होने पर आप इसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस कर लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड करके उसका ACF निकालेंगे तो ACF निकालने की कंडीशन पे आपको फिर से एडी को माइनस करना होगा, तो इसके कारण से आप ऐसा नहीं करेंगे। बट क्वेश्चन में अगर आपके पास एनुअल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन दिया होगा तो उस कंडीशन पे एडी का कैलकुलेशन होगा। ये कुछ बातें हैं जिसको आपको समझनी है और उसको बेस बनाकर बड़े इजी आप अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यही चीजें आपको देखनी है। आपको यहाँ पर एनुअल कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन होगा, तो क्या करेंगे आप, बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन होने पर पहले आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस कर देंगे और उसके बाद जितना आपको एनुअल कैश इनफ्लोज मिलेगा उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे और एवरेज वैल्यू निकालने के बाद फिर ये आपका जो वैल्यू है मिल जाएगा, एडी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एनुअल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन होगा तो उस कंडीशन पे एडी का कैलकुलेशन करके आपको उसको माइनस करना होगा। और एडी का कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बताया कि एडी का कैलकुलेशन करने के लिए इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ और यूजफुल लाइफ का फार्मूला लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस में देख लेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर ARR निकालना है तो ऊपर का जो मेथड है वो सेम रहता है फार्मूले में, और नीचे आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 का फार्मूला लेते हैं। आपको इनिशियल कॉस्ट दिया जाता है, स्क्रैप वैल्यू भी दिया जाता है और वर्किंग जो कैपिटल है अगर ये क्वेश्चन में अवेलेबल है तो इनका एवरेज निकाल कर आपको उसको ऐड करना होता है ना। तो
इस तरह से आप अपना ARR और ROI कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ इसमें, और उसके बाद ये जो ARR और ROI का सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बहुत कुछ इसमें कहने और बताने के लायक बातें नहीं रहेंगी। ये ज्योति लिमिटेड हैज अंडर कंसिडरेशन द फॉलोइंग 2 प्रोजेक्ट्स, द डिटेल इज रिस्पेक्ट ऑफ विच आर गिवन बिलो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोजेक्ट A 1 लाख एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोजेक्ट B 1,50,000 रुपीज। वर्किंग कैपिटल दिए गए इसमें 50,000 फॉर बोथ प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक लाइफ दिए गए हैं 4 ईयर एंड 6 ईयर फॉर प्रोजेक्ट A 4 ईयर एंड फॉर प्रोजेक्ट B 6 ईयर। सॉल्वेज वैल्यू दिए गए हैं इसमें 10% एंड टैक्स रेट दिए गए हैं 50% फॉर बोथ प्रोजेक्ट। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया गया है इसमें फॉर प्रोजेक्ट A एंड प्रोजेक्ट B। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ARR एंड सजेस्ट विच प्रोजेक्ट इज टू बी रिफर्ड। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। उस इंफॉर्मेशन में आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है दोनों प्रोजेक्ट के लिए। इसमें वर्किंग कैपिटल दिए गए हैं 50,000 रुपीज़ फॉर प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट B एंड इसमें वर्किंग लाइफ दिए गए हैं 4 ईयर फॉर प्रोजेक्ट A एंड 6 ईयर फॉर प्रोजेक्ट B। टैक्स रेट दिए गए हैं 50% फॉर प्रोजेक्ट A एंड 50% फॉर प्रोजेक्ट B। तो इसके बाद फिर जो दिए गए हैं वो आपके प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है, इसको आप एनुअल कैश इनफ्लोज कहते हैं। तो ACL का जो वो है फॉर्म है उसमें आपको बोल रहा है कि जो एनुअल कैश इनफ्लोज है ये कैसा है, तो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिए होने पर आप क्या करेंगे, इसमें जो भी प्रॉफिट की अमाउंट होगी प्रॉफिट से आप पहले अपना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जितना ACF आएगा उसमें से आप फिर से अपना टैक्स माइनस कर देंगे, और टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और यही चीज आपको चाहिए रहती है ना। अगर आप डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड करेंगे तो आपको फार्मूले में एडी का कैलकुलेशन करके फिर से उसको माइनस करना होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लेना होता है। तो आप यहीं पर रुक जाएंगे और उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस पैटर्न पे क्वेश्चन को करके देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो इसमें आपको ARR निकालना है। ऊपर में आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये है आपका ईयर ACL, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस
depreciation, profit after depreciation and before tax minus tax, profit after tax and before depreciation। तो हम प्रोजेक्ट ए के लिए पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां लिखेंगे फॉर प्रोजेक्ट ए, ईयर फर्स्ट, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 80,000। इसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे, एडी कैलकुलेट करेंगे। तो एडी के लिए हो जाएगा इनिशियल कॉस्ट माइनस सैलरीज वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर्स। इनिशियल कॉस्ट है इसमें 1 लाख रुपीज, सैलरीज वैल्यू 10% ऑफ इनिशियल कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपए। लाइफ इन ईयर्स दिए गए हैं इसमें 4, तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 22,500 रुपीज पर एनम। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा 22,500। 80,000 से 22,000 माइनस करेंगे तो जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो कैसा होगा? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स होगा, क्योंकि उसमें आप डेप्रिसिएशन तो माइनस कर लिए बट आपने टैक्स माइनस नहीं किया है। तो 80,000 से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 57,500 रुपीज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। 57,500 मिला। अब इसमें टैक्स आपको माइनस करना है और टैक्स का रेट दिया गया है 50%। मीन्स इस प्रॉफिट का 50% आपको टैक्स के लिए रिजर्व करना है। तो 57,500 का 50% कितना हो जाएगा? 28,350 ये करके देख लेते हैं कितना होता है। अब यही 22,500 रुपीज एडी हम माइनस करते चले जाएंगे। $50,000 का हाफ हो जाएगा 25,000 एंड 7,500 का हाफ हो जाएगा 3,750 है ना। तो हो जाएगा 28,750 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड, जिसमें ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस है एंड डेप्रिसिएशन भी माइनस है, तो इसकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी 28,750 रुपीज। अब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में हमारे पास है यहाँ पे 80,000 का है प्रॉफिट दिया गया है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स
इसका भी एडी हो जाएगा 22,500, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 57,500, इसका भी टैक्स हो जाएगा 28,750 और यहाँ पे भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन हो जाएगा 28,750। थर्ड में फिर से आपको 80,000 रुपीज का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया गया है, माइनस 22,500 रुपीज का एडी कर लेंगे, बचेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स 57,500 माइनस टैक्स 50% करेंगे 28,750 माइनस करने के बाद बच जाएगा 28,750। फोर्थ ईयर में 80,000 का दिया गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, 22,500 का एडी माइनस करने के बाद 57,500 प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे 28,750 माइनस करने के बाद वैल्यू हो जाएगी 28,750। अब ये सब को टोटल करके इसका एवरेज निकालना है, तो टोटल कर लेंगे 0 0 0 5 11 1,15,000 रुपीज ये टोटल एसीएफ हो गया। टोटल एसीएफ इज इक्वल टू 1,15,000। अब आपको निकालना है एआरआर, तो एआरआर के लिए एवरेज एनुअल केस इनक्लोज करते हैं, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 1,15,000 डिवाइडेड बाय 4 करने से 28,750 रुपीज ही आ जाएगा। तो एआरआर एवरेज एनुअल केस इनक्लोज हो जाएगा 28,750 माइनस एडी, एडी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपको निकालना है क्या एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए आपका जो इनिशियल कास्ट है वो है 1 लाख रुपीज का, प्लस साल्वेज वैल्यू 10% ऑफ इनिशियल कास्ट है तो 10,000 रुपए डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे और प्लस डब्ल्यूसी करेंगे, तो डब्ल्यूसी की अमाउंट इसमें दी गई है 50,000 रुपीज। तो इस तरह से 1,10,000 में 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 55,000। 55,000 में 50,000 ऐड करेंगे तो इससे हो जाएगा 1,05,000। अब यहाँ पे 1,05,000 को डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, इससे इसका एआरआर निकल जाएगा प्रोजेक्ट ए का। ठीक है बेटा, तो डिवाइड करके देखो कितना आता है इसका, यही आंसर होगा। डिवाइडेड बाय 105 करेंगे, 2875 105 ये 7 टाइम जाएगा 735 बच जाएगा 40, पॉइंट लगा लेंगे हो जाएगा 0
3 टाइम्स जाएगा 85, ये 8 टाइम्स आ जाएगा 27.38%। 27.38%। अब ऐसे सेम हम बी के लिए निकालेंगे। प्रोजेक्ट बी के लिए यहां नोट कर लेंगे इसको। प्रोजेक्ट ए 27.38%। यहाँ चेंज कर लेंगे और प्रोजेक्ट बी हो जाएगा ये। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में दिया गया है 1,50,000। सेकंड ईयर में दिया गया है 90,000। थर्ड ईयर में दिया गया है 1,50,000। फोर्थ ईयर में दिया गया है 80,000। फिफ्थ ईयर में दिया गया है 60,000 और सिक्स्थ ईयर में दिया गया है 30,000। अब इसमें एडी का कैलकुलेशन करेंगे तो एडी हो जाएगा इसमें एडी इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000 प्लस माइनस स्क्रैप वैल्यू 10% है तो माइनस 15,000 अपॉन यूजफुल लाइफ है 6 ईयर। तो ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,35,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 22,500। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है एडी की इसको माइनस करेंगे 22,500 सब में माइनस कर लेंगे तो इससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स मिल जाएगा तो ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई है इसको माइनस करके हम अपना फिगर नोट कर लेंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे 1,22,500 को तो हो जाएगा 1,27,500। 90,000 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 67,500। फिर
1,50,000 से माइनस करेंगे तो अगेन हो जाएगा 1,27,500। 80,000 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 57,500। 60,000 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 37,500 एंड 30,000 से 22,500 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7,500 रुपीज। ठीक है, अब इसमें टैक्स माइनस करना है 50%, तो सब में 50% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1,27,500 का 50% निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेम आपका 63,750। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डेप्रिसिएशन हो जाएगा 63,750। 67,500 से आप इसमें 50% माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33,750 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन हो जाएगा 33,750। यहाँ पे भी 63,750 माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 63,750। 57,500 से माइनस करेंगे 50% तो इसमें हो जाएगा 28,750। 28,750। 37,500 का 50% हो जाएगा 18,750 एंड ये भी हो जाएगा 18,750। फिर 7,500 से निकालेंगे तो इसका 50% हो जाएगा 3,750 और ये भी हो जाएगा 3,750। अब इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा इसका 2,12,500 रुपीज। 2,12,500। अब इसका एवरेज निकाल लेंगे 2,12,500 का डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो इससे आपको एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज मिल जाएगा और वो हो जाएगा 35,417। 35,417 रुपीज ये आपका आ गया एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज 35,417। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हम अपना एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 किया जाता है प्लस वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट है इसका 1,50,000 प्लस सैलवेज वैल्यू 10% ऑफ इनिशियल कॉस्ट है तो ये हो जाएगा 15,000 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे एंड प्लस WC ऐड कर देंगे तो WC इसका भी है आपका 50,000 रुपीज। तो 50,000 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो इससे आपका 1,65,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 2 करने से ये हो जाएगा 82,500। ये हो जाएगा 82,500 एंड प्लस 50,000 ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 1,32,500 रुपीज। ये हो गया आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब ARR के कैलकुलेशन के लिए जितनी चीजें चाहिए थी सब मिल गया आपका, तो सीधे आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर लेंगे और निकाल लेंगे हम अपना ARR एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज। तो एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज आया हमारा 35,417 35,417 माइनस AD 0 हो जाएगा
और नीचे हमने उसकी वैल्यू निकाली है एवरेज इन्वेस्टमेंट की, तो ये है आपका 1,32,500 इंटू 100 करेंगे तो इससे इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके देखेंगे इसको। 35,417 में 1,32,500 को डिवाइड करेंगे तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 1325 है, तो डिवाइड करके देखेंगे ये है आपका 35417 1325 2 टाइम्स जाएगा 2650 198 और ये 7 हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा 0 5 9 7 पॉइंट 7 6 9 क्रॉस, ये हो जाएगा 26.7%। ये है ARR फॉर प्रोजेक्ट बी। ए का है हमारा 27.38% और बी का है 26.7%। तो सिलेक्शन में हम प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसका जो ARR है वो कंपैरिजन टू बी ज़्यादा है ना, तो हम ए को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि आपको जब एनुअल केस इनफ्लोज या प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो अलग तरीके से यहाँ पर दी गई थी कि कैसे हमने उसका ट्रीटमेंट किया, किस तरह से उसको कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमने अपना ARR और ROI निकाला है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो थर्ड मेथड है इसकी स्टडी करेंगे, वो है आपका डिस्काउंटेड मेथड। ठीक है बेटा।